ओके जी, CSS मीडिया क्यूरीज। CSS स्टैंड्स फॉर, याद है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, माशाल्लाह। ओके जी, CSS3 में मीडिया क्यूरीज इंट्रोड्यूस हुआ था। उसमें क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट को विथ एंड हाइट की मदद से, व्यू पोर्ट की मदद से किस तरह डिफरेंट डिवाइसेस में दिखाना चाहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अगर मैं आपको दिखा भी दूं, यहाँ पर हम उसी वेबसाइट में आते हैं जो हम मोस्टली देख रहे होते हैं। गेट क्विज़र में आते हैं। गेट क्विज़र में आके अभी देखें, आपके पास ये एक डेस्कटॉप व्यू आ रहा है, ठीक हो गया जी। इसमें आपके पास डेस्कटॉप में 3 ग्रिड्स आ रहे हैं, मतलब 3 बॉक्सेस आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट रो में 3, उसके बाद अगेन 3, यहाँ पे भी 3, एंड इस तरह। जैसे ही हम स्क्रीन को छोटी करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फुल स्क्रीन में रखते हैं, ठीक हो गया जी। ये फुल स्क्रीन है। जैसे ही हम स्क्रीन छोटी करते हैं तो सबसे पहले नैव बार देखिएगा। नैव बार क्या होता है, आपके पास नैव बार हाइड हो गया और यहाँ पर एक बटन आ चुका है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अब ये शो हो रहा है। नीचे आती हैं तो आपने पहले देखा था यहाँ पर 3 बॉक्सेस आ रहे थे एक रो में, और अब यहाँ पर आपके पास 2 आ रहे हैं। हम स्क्रीन साइज़ को लार्ज करते हैं तो देखें 3 हो गए। जैसे ही स्मॉल थोड़ी स्क्रीन करते हैं तो ये 2 बॉक्सेस आ गए। हम मज़ीद स्मॉल करते हैं स्क्रीन को, तो अब देखें अब क्या हुआ है कि यहाँ पर पहले ये इमेज आ रही थी। जैसे हम स्क्रीन को स्मॉल करते हैं तो क्या हुआ, वो इमेज गायब होगी और बटन्स वगैरह जो थे आपको ये 50-50% पे आ गए, मतलब इनकी साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुके। और अब यहाँ पर देखें इनका क्या हुआ कि ये अब एक एक आने लग गए। लार्ज स्क्रीन में 3, मीडियम में आके ये 2 हो गए थे, और जैसे ही स्मॉल में आए ये एक एक हो गए। उसी तरह नीचे हम आते हैं, मज़ीद इमेजेस जो हमारे पास आ रही थी पहले 3-3 करके, पहले जो ये 3-3 करके आ रही थी, ये क्या हुआ कि ये अब एक एक हो गई स्मॉल स्क्रीन्स में, ये देखें। एंड यहाँ पर ये जो बटन का पहले साइज़ था, इसकी विथ थी, ये देखें अभी ये स्मॉल है। जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन्स में आ जाते हैं तो क्या होता है, इसका साइज़ भी 100% विथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिव है, इसे रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं कि ये वेबसाइट हमारी रिस्पॉन्सिव है। आपकी वेबसाइट में अगर स्क्रॉल बार आ जाए, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाए, इसका मतलब कि आपकी वेबसाइट 100% रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो ये हमेशा नोट रखिएगा कि कभी भी आपकी वेबसाइट में हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार ना आए। जी क्लियर है ये? जी सर। ओके जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, मीडिया क्यूरी का कुछ सिंटैक्स इस तरह का होता है कि ऐड मीडिया नोट या फिर ओनली। नोट का मतलब कि उस डिवाइस में ये वाला कोड फिर काम ना करे। अब इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज एक आपकी स्क्रीन डिवाइसेस हैं, जिस तरह आपके पास सामने स्क्रीन नज़र आ रही हैं, मेरे पास भी सामने स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन है। तो हम यहाँ पर ऐड मीडिया नोट करेंगे, उसके बाद मीडिया की टाइप लिखेंगे। मीडिया की टाइप में क्या क्या आ जाती हैं, ये देखें मीडिया की टाइप। ऑल में जितनी भी मीडिया टाइप डिवाइसेस हैं, हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जिस पे आप क्लिक करके जो भी वेब पेज होता है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मीडिया टाइप्स में प्रिंट, स्क्रीन एंड स्पीच, ये 3 मीडिया टाइप्स हैं। हम जो यूज़ कर रहे हैं इस टाइम स्क्रीन है। यही वेब पेज अगर हम प्रिंट कर दें तो वो मीडिया टाइप प्रिंट हो जाएगी। और कुछ स्क्रीन रीडर्स डिवाइसेस होती हैं जो सिर्फ बल्कि सुनाती हैं हमें, मतलब कि रीड वो करती हैं और हमारे पास आवाज़ आ रही होती है, वो स्पीच डिवाइसेस। तो ये 3 डिवाइसेस हैं। अगर आपने तीनों में यूज़ करना है तो हम ऑल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है @मीडिया। ओनली अगर करना है कि ओनली में फिर मीडिया की टाइप आ जाएगी। ऑल करेंगे तो ऑल, प्रिंट करेंगे तो प्रिंट, स्क्रीन करेंगे तो स्क्रीन, एंड स्पीच करेंगे तो स्पीच। उसके बाद एक्सप्रेशंस में होता है कि व्यू पोर्ट की विथ या फिर हाइट है, जो भी आप लिखेंगे उस हाइट तक, उसके अंदर का जो भी फिर कोड लिखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट होता है। थोड़ी सी बस थ्योरी थी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पर ही आते हैं।
यहाँ पर मैं अब आपको समझाता हूँ। अब इसमें देखें, @मीडिया आ गया सबसे पहले, क्योंकि मीडिया के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद स्क्रीन, ये वाला कोड जो है ये स्क्रीन के लिए काम करेगा। आप प्रिंट में लेके चले जाते हैं तो प्रिंट में बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन नहीं होगा, सिर्फ नज़र आएगा, लेकिन प्रिंट में उसका कलर लाइट ग्रीन नहीं होगा बैकग्राउंड कलर, और ना ही स्क्रीन रीडर जो डिवाइसेस हैं उसका भी नहीं होगा। @मीडिया स्क्रीन एंड, ये सिंटैक्स है इसका। उसके बाद एक्सप्रेशन आ जाता है कि मिनिमम विथ, अगर आपकी स्क्रीन का साइज़ कम अज़ कम 480 पिक्सल्स है, कम अज़ कम या फिर उससे ज़्यादा, आपके व्यू पोर्ट जो है विथ कम अज़ कम 480 पिक्सल्स है या उससे अबव है, तो क्या करो, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन कर दो। किसका करो, बॉडी का करो। यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ में चेक करते हैं। तो अभी देखें, यहाँ पर विथ आपको नज़र आ रही है, ये विथ है इसकी 753 पिक्सल्स। हम साइज़ को स्मॉल करते हैं तो स्क्रीन साइज़ देखें कम है। जैसे ही हम आ जाते हैं 480 पिक्सल से कम में, इसमें सबसे पहले आप लोग कोड देखें। बॉडी का कलर हुआ है बैकग्राउंड कलर पिंक। उसके बाद हम नीचे मीडिया क्यूरी लगाते हैं। मीडिया क्यूरीज जो है ना वो हमेशा लास्ट में लग रही होती है स्क्रीन के अकॉर्डिंगली। अगर आपने 480 पिक्सल से अबव का कोई कोड रखना है तो आप इसके ऊपर रखेंगे, उससे अबव कोई रखना है तो आप उसके ऊपर, फिर वो कोड इस तरह एग्जीक्यूट हम कर रहे होते हैं। अगर 480 पिक्सल्स कम से कम स्क्रीन वाले के लिए करना है तो आप इस मीडिया ब्लॉक के नीचे लिखेंगे कोड। तो इसमें देखें क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मैं कोड को ख़त्म करता हूँ, मैं रन करता हूँ। तो हमने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर पिंक कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, बताइएगा। हमारी बॉडी का बैकग्राउंड कलर पिंक रहेगा। आप इसको साइज़ रीसाइज जितना भी कर लें, इसने पिंक ही रहना है बैकग्राउंड कलर बॉडी। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई @मीडिया लगा के स्क्रीन, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए मीडिया क्यूरी यूज़ हो, एंड लगाते हैं उसके बाद लाजमी। उसके बाद मिनिमम विथ कि ये कोड कब काम करें, हम साइज स्क्रीन कम करते हैं। लेट सपोज 300 पिक्सल है इस टाइम हमारी स्क्रीन का साइज़ 298 है। हम कहते हैं कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर पिंक हो जाए। उसके बाद @मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विथ जो है, मिनिमम विथ 480 पिक्सल्स कि कम अज़ कम स्क्रीन का साइज़ जो है, विथ जो है स्क्रीन की वो 480 पिक्सल्स हो। उसके बाद बॉडी का कलर, इसके अंदर आप जो भी कोड करेंगे वो स्क्रीन के अकॉर्डिंगली फिर काम करेगा। हम इसमें क्या कह रहे हैं कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट ग्रीन कर दो। रन करते हैं तो अभी देखें 298 पिक्सल्स उसकी विथ है। हम यहाँ पर इसको 470 तक लेकर आते हैं। पहले 473 आ गए तो इसका बैकग्राउंड कलर पिंक ही है। जैसे ही ये 480 पिक्सल्स पे आएगा या उससे अबव चला जाएगा तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर जो है इसका लाइट ग्रीन हो जाएगा। अभी देखिएगा, जैसे ही 480 पिक्सल्स पे हम आते हैं तो इसका देखें, अब 480 पिक्सल्स पे हम पहुंच चुके हैं तो बैकग्राउंड कलर देखें इसका लाइट ग्रीन हो चुका है। उसी तरह हम यहाँ पर 480, हम यहाँ पर एक और कोड लिख देते हैं, इसको हम कह देते हैं 600 पिक्सल्स। 600 पिक्सल्स लाइट ब्राउन अगर कोई कलर हो तो क्या पता वो वर्क करे। अब देखें क्या हो रहा है, कम से कम विथ 480 पिक्सल्स हो तो लाइट ग्रीन हो जाए। अब जैसे ही उसके ऊपर का कोड मिनिमम विथ 600 पिक्सल्स, हम इसको पर लेकर आते हैं तो यही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि कोड जो है हमें याद है कि सबसे पहले वो लास्ट को देखता है। याद है सबको, कोड टॉप से बॉटम को आ रहा होता है, तो इसको ये वाला कोड ही जब मिल जाएगा मिनिमम विथ 480 पिक्सल्स वाला, तो इसने उसको ही देखना है। अगर यही चीज़ हम यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पर रखते हैं, रन करते हैं, तो अभी भी देखें वो, एक मिनट, इसको हम ब्राउन रन करें तो ये देखें मिनिमम विथ 600 पिक्सल पे जैसे आएगा वो वाला कोड काम करने लग जाएगा।
हम 600 से कम लेकर आते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, जैसे ही 480 से भी कम पे आते हैं तो बैकग्राउंड कलर इसका जो है पिंक हो जाएगा, लाइट ग्रीन और उसके बाद ब्राउन। जी क्लियर है ये? ऑल राइट जी। उसके बाद यहाँ पर एक और एग्जांपल है, वही चीज़ हो रही है। अब यहाँ पर कोड कुछ ये कोड लिखा हुआ है, रैपर, लेफ़्ट साइड बार, मेन्यू लिस्ट, मेन्यू आइटम। जिस तरह अक्सर वेबसाइट में होता है कि स्क्रीन का साइज़ बड़ा है तो क्या हो, लेफ़्ट साइड पे रहे और कोड नेक्स्ट वाला इस तरह हो। जैसे ही स्मॉल स्क्रीन में आ जाओ, होता क्या है कि जो भी इसके ये मेन्यू आइटम्स हैं वो टॉप पर आ जाते हैं और कंटेंट जो है वो नेक्स्ट आ जाता है। अब देखें हो क्या रहा है। रैपर को बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो ऑटो किया हुआ है। हैशटैग मेन को मार्जिन लेफ़्ट 4 पिक्सल्स, लेफ़्ट साइड बार फ्लोट नन विथ ऑटो, मेन्यू लिस्ट मार्जिन 0 पैडिंग 0, मेन्यू आइटम, ये सब हुआ हुआ है। ठीक हो गया जी। ये वाला कोड इस टाइम है। जैसे ही ये वाला कोड काम कर रहा है, जैसे ही मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विथ 480 पिक्सल से अबव हो, 480 पिक्सल या उससे अबव हो, लेफ़्ट साइड बार विथ 200 पिक्सल्स, फ्लोट लेफ़्ट हो जाए, मेन से मार्जिन लेफ़्ट 216 पिक्सल्स हो जाए। ओके गाइस, एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं ज़रा वो कर लूँ। ओके जी गाइस, क्लियर है यहाँ तक? लेफ़्ट साइड बार को हम क्या कर रहे हैं, विथ उसकी 200 पिक्सल्स कर देते हैं। विथ 200 पिक्सल्स जब कोड यहाँ पर आता है 480 पिक्सल्स और उससे अबव, लेफ़्ट साइड बार जो हमने रखा हुआ है ये वाला लिस्ट आइटम वाला, उसकी विथ 200 पिक्सल्स फ्लोट लेफ़्ट कर देते हैं। और मेन जो है ये हमारा मेन है कंटेंट, ये मेन कंटेंट, उसको हम क्या कह रहे हैं कि मार्जिन से लेफ़्ट दे दो 216 पिक्सल्स, तो वो मार्जिन से लेफ़्ट में आ जाती है 216 पिक्सल। अगर इसको ख़त्म हम करते हैं, रन करते हैं तो देखें तो ये अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इससे आगे से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर हम इसको मार्जिन लेफ़्ट दे देते हैं 216 पिक्सल, तो वो अब 216 पिक्सल लेफ़्ट से स्टार्ट होगा। जी क्लियर है यहाँ तक? मीडिया क्यूरी थोड़ी सी एग्जाम्पल है बस, ये आगे मज़ीद मैं इसको एग्जाम्पल्स की मदद से समझाता हूँ आप लोगों को। अब आ जाते हैं MQ एग्जाम्पल्स में। CSS मीडिया क्यूरीज, इसमें एक ही डिवाइस एक ही वेबसाइट जो डिफरेंट डिवाइसेस पे हम चला सकते हैं और लेआउट भी ना ख़राब हो, तो वो मीडिया क्यूरीज की मदद से हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर ट्राई इट योरसेल्फ। अभी तक हमने क्या देखा था, ऐड मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विथ, हमने देखा था मिनिमम विथ कि मैक्सिमम विथ मिनिमम इतनी हो, उससे अबव जितनी भी हो उस पर वो वर्क करे। अब यहाँ पर आ गई है मैक्स विथ, इसमें कमेंट में लिखा भी है ऑन स्क्रीन्स डेट आर 992 पिक्सल्स वाइड और लेस, कि मैक्स विथ का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो। अगर इससे अबव हो जाए तो ये वाला कोड वर्क नहीं करेगा। इससे अबव हो जाए तो कौन सा कोड वर्क करेगा, कोई बताएगा? कोई भी नहीं करेगा। नहीं, हमने ऊपर रखा हुआ है ना, ये देखें, बॉडी को हमने बैकग्राउंड कलर टैन दिया हुआ है और कलर हमने ब्लैक किया हुआ है कि टेक्स्ट कलर ब्लैक हो, बैकग्राउंड कलर टैन हो। तो अगर 992 पिक्सल से अबव स्क्रीन हो तो हमारा जो हमने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है वो वाला वर्क करेगा। ये देखें, स्क्रीन साइज़ जैसे ही 292 पिक्सल से अबव हो जाती है तो हमारा बॉडी का कलर जो हमने रखा था बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला काम करेगा। अब जैसे ही हम 992 पे आते हैं, जैसे ही हम 992 पे आते हैं तो क्या हो रहा है, मैक्स विथ 992 के 992 पिक्सल्स और उससे लेस से, 992 पिक्सल्स और उससे लेस। अभी हम इसको ख़त्म करते हैं, रन करते हैं तो देखें 992 से ऊपर लेके जाएं, अब जितना भी कोड होगा वो ये वाला वर्क करेगा।
ठीक है जी, इसकी तो समझ है ना कि बॉडी का हमने बैकग्राउंड कलर टैन कर दिया और कलर हमने ब्लैक कर दिया, तो ये काम कर रहे हैं हम। उसके बाद हम नीचे मीडिया क्वेरी लगाते हैं @मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ 992 पिक्सल्स। मैक्स विथ का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो, कम से कम की कोई शराइत नहीं है। तो कम से कम कितनी हो सकती है? सर 0 पिक्सल हाँ जी, 0 पिक्सल्स। 480। नहीं नहीं, 0 पिक्सल्स कम से कम। हमने नीचे तो कोई कोड नहीं रखा ना इसके। मैक्स विथ 992 पिक्सल्स के ज़्यादा से ज़्यादा 992 पिक्सल्स हो, और कम से कम जितनी भी वो स्मॉल स्क्रीन का कोई भी मोबाइल हो या कोई भी डिवाइस हो, उस पर आपको ये फिर शो करेगा, काम करेगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए और कलर वाइट हो जाए। जैसे ही हम 992 पिक्सल्स और उससे कम जितना मर्ज़ी कर लें, ये देखें जितना मर्ज़ी कर लें, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू एंड कलर जो है वाइट है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई 992 पिक्सल्स से तो ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, 992 पिक्सल्स मैक्स है। उससे पहले हम चाहते हैं कि 600 पिक्सल्स तक कोई और चीज़ हो जाए। हम यहाँ पर एक और कोड रख देते हैं। अब देखें, अब इसने काम करना है मैक्स विद 992 पिक्सल से कम तक, 992 से लेस जितना भी हो। लेकिन उसके नीचे हम मज़ीद कोड लिख देते हैं कि मैक्स विद 600 पिक्सल्स। अब ये वाला कोड जो काम करेगा, ये काम करेगा 601 पिक्सल से लेकर, मतलब 600.001 कह लें, 600.001 से लेकर 992 पिक्सल्स तक ये वाला कोड काम करेगा। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही वो 600 पिक्सल्स तक आए, उससे लेस जितना भी बनता है, 600 या उससे लेस क्या हो, बैकग्राउंड कलर ऑलिव हो जाए और कलर वाइट हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी इसको हमने रन करना है, तो रन करके देखते हैं। जैसे ही 600 पिक्सल्स तक आती है स्क्रीन, तो क्या होगा, ये देखें उसका बैकग्राउंड कलर ऑलिव हो गया और कलर उसका वाइट है। हम यहाँ से कलर रिमूव करके देखते हैं, रन करते हैं, तो अभी भी कलर वाइट ही रहेगा, क्योंकि हमने ऊपर कलर वाइट पहले ही कर दिया है। और सिर्फ नीचे जाके हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दें बॉडी का, तो तब भी वो काम करेगा। सिर्फ और सिर्फ हमने एक्स्ट्रा कोड जो लिखना है वो ये लिखना है, @मीडिया कि मीडिया क्वेरी यूज़ करो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर मैक्स विथ जो है 992 पिक्सल्स, मैक्स विथ 992 पिक्सल्स के जैसे ही मैक्सिमम 992 पिक्सल्स हो और उससे लेस जितना मर्जी हो, कोई इशू नहीं। अगर कोड हमने नीचे ना मज़ीद लिखा हो, जैसे ही हम मैक्स विथ यहाँ पे 600 पिक्सल लिख देते हैं, तो ऊपर वाला कोड जो है ये अब 601 ही कह लें, 601 पिक्सल से लेकर 992 पिक्सल तक ये काम करेगा। जी क्लियर है? किसी का कोई सवाल हो पूछ सकते हैं आप लोग काइंडली। जी सबको क्लियर है? ये देखिए, अब आपने बताया जी कि जब हम मोबाइल वगैरह पे स्क्रीन अपनी ये अपना ओपन करते हैं, जो हमने वेबसाइट बनाई होती है, जी तो ये हम कलर्स के ज़रिए मुख्तलिफ कर सकते हैं। जी लेकिन अभी ये जो हमने पहले वेबसाइट बनाई है, मतलब जो आपने लास्ट टाइम की थी, वो जब मैं मोबाइल से ओपन करती थी तो मतलब उल्टी उल्टी हो जाती थी, हाँ जी, थोड़ा सा ये होता था, शो कहीं हाँ जी, वो क्योंकि उसमें मीडिया की, हाँ जी, मीडिया क्यूरी नहीं हमने यूज़ की ना। हमने उसमें क्या है कि जितनी भी विथ हो उस पर वो काम करता जाए। लेकिन जब हम ये मीडिया क्यूरी यूज़ करेंगे, तो इसमें मीडिया क्यूरीज़ के लिए आप लोग जब अब यहाँ पर आएँ क्रोम में, इसका राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आ जाए। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, यहाँ पर आपके पास एक ये मोबाइल स्क्रीन का ये आता है ऑप्शन, टॉगल डिवाइस टूल बार। इस पर जब क्लिक करते हैं और यहाँ पर आके देखें, आपके पास काफ़ी सारी डिवाइसेस आ रही हैं। आईफोन SE, तो अब ये जो है ये आपको आईफोन SE जो मोबाइल है उसमें इस तरह की नज़र आएगी। आईफोन SE में इस तरह की नज़र आएगी। इस पर क्लिक करते हैं तो आपको देखें इस तरह का ही नज़र आएगा। आप कोई और मोबाइल देखना चाहती हैं, लेट्स सपोज आईफोन XR, तो आईफोन XR के जो भी साइज़ है मोबाइल स्क्रीन का, इस तरह आप इसको कर देते हैं लैंडस्केप मोड में, तो लैंडस्केप मोड में आपको इस तरह का नज़र आएगा। हॉरिजॉन्टल करते हैं तो आपको
सॉरी वर्टिकल पोर्ट्रेट में करते हैं तो आपको इस तरह का नज़र आएगा। और नीचे जाकर सैमसंग गलेक्सी S8 प्लस इस पर करते हैं तो आपको ये इस तरह की लुक फिर इस पर नज़र आएगी वेबसाइट की। तो ये मीडिया क्यूरीज़ की मदद से है। अगर हम मीडिया क्यूरीज़ ख़त्म कर दें तो आपका स्ट्रक्चर या लेआउट कह लें कभी भी 100% ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो हम यूज़ कर रहे होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी स्क्रीन्स के लिए, क्योंकि हम जिस स्क्रीन पे काम कर रहे हो हम उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमें मीडिया क्यूरीज़ के बारे में पता होगा तो मीडिया क्यूरीज़ की मदद से हम हर स्क्रीन के लिए उसके अकॉर्डिंगली हम कोड कर रहे होते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको किसी भी एलिमेंट को हाइड करना आता है ना। जी आता है। जी सर। किस तरह करते हैं? जी नहीं, कोई एलिमेंट है आपके वेब पेज पे, उसको आपने रिमूव कर देना, शो नहीं करवाना है, तो किस तरह करेंगे? सर ये डिस्प्ले नन की मदद से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ हो रही है। अभी इसको डिस्प्ले हमने शो किया हुआ है, इमेज आपके पास है। जैसे ही हम स्क्रीन स्मॉल करते हैं, हमने मीडिया क्यूरी में जाके कोड लिखा हुआ है कि जैसे ही ये उस स्क्रीन तक पहुँचे, जैसे ही ये उस स्क्रीन तक पहुँचे क्या हो जाए, वो आपको शो ना हो, उसको हम डिस्प्ले नन कर देते हैं। 767 पिक्सल्स का ये होता है कि 767 पिक्सल्स पे आके वो डिस्प्ले नन हो जाए। और नीचे हम क्या कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इनकी विड्थ जो है 33.33%, जैसे ही इस स्क्रीन पर आए कि 992 पिक्सल्स पर आए, उनकी विड्थ जो है 50% हो जाए, और जैसे ही स्मॉल स्क्रीन पर आए उनकी विड्थ 100% हो जाए। तो इस तरह मीडिया क्यूरीज हम यूज़ कर रहे होते हैं। जी क्लियर है? ये आवाज़ नहीं आ रही, कोई एक भाई माइक ऑन करके रख लें बेशक। ओके जी, ओके जी। मीडिया क्यूरीज फॉर मेन्यूज़। आपको मेन्यू इस तरह का ही नज़र आता है कि लार्ज स्क्रीन्स में आपको इस तरह मतलब हॉरिजॉन्टली नज़र आ रहा होता है। जैसे ही स्मॉल स्क्रीन्स में आते हैं आपको वो वर्टिकल हो जाता है। तो इसका कोड देखें, इसका कोड क्या है। हमने जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं हमने उसको कर दिया बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स कर दिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम सबसे पहले कोड देख लेते हैं। हमारे पास H2 में रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है। पैराग्राफ में ये पैराग्राफ है, हमने एक डिव ली, उसको क्लास दे दी टॉप नेव की, और उसके अंदर हमने 3 लिंक यूज़ कर लिया। अब टॉप नेव को हम ओवरफ्लो हिडन कर रहे हैं कि अगर इसमें से टेक्स्ट जो है या कोई भी एलिमेंट ओवरफ्लो हो रहा हो तो वो हाइड हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर इसका हमने डार्क शेड में रखा हुआ है, ग्रे, डार्क ग्रे कह लें वो है। और ये हो गया। उसके बाद टॉप नेव ए हमने क्या किया हुआ है, फ्लोट लेफ़्ट किया हुआ है, डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है। फ्लोट लेफ़्ट कर दिया है, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है। हम फ्लोट लेफ़्ट अगर ख़त्म करते हैं तो देखें इसका कोड ये वाला है। अगर डिस्प्ले ब्लॉक कर दें, बाय डिफ़ॉल्ट एंकर टैग जो है उसका डिस्प्ले क्या होता है, इनलाइन होता है। हम इसको इनलाइन करते हैं, इनलाइन किया, रन करते हैं तो देखें आपको ये इनलाइन इस तरह नज़र आते हैं। ठीक हो गया जी। हमें पता है कि अगर इनलाइन एलिमेंट हो तो उसमें पैडिंग हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम कर देते हैं ब्लॉक। हम ब्लॉक करते हैं तो ये ब्लॉक इस तरह आ जाएगा। अगर हम इसमें मज़ीद फ्लोट लेफ़्ट भी यूज़ कर लें, डिस्प्ले ब्लॉक ही रहने दें, फ्लोट लेफ़्ट कर लें, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये लेफ़्ट की तरफ तैरना शुरू कर देंगे। रन करते हैं तो देखें ये लेफ़्ट की तरफ आ गए। हमने क्या किया, उसका कलर जो है
ये वाला कलर रख दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, पैडिंग दे दी और टेक्स्ट डेकोरेशन हमने नन कर दिया। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होगा, एंकर टैग की इनलाइन अंडरलाइन जो आ रही होती है एंकर टैग में वो रिमूव हो गई है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि ये तो ओवर करने पे कि बैकग्राउंड कलर, उसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए और कलर उसका ब्लैक हो जाए। अब नीचे आके देखें मीडिया क्यूरी में क्या हो रहा है। @मीडिया स्क्रीन में एंड मैक्स विद, स्क्रीन में ज़्यादा से ज़्यादा 600 पिक्सल्स, मैक्स विद का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 600 पिक्सल्स हो और उससे लेस हो। मैक्सिमम 600 पिक्सल्स, इसका मतलब मैक्स विथ 600 पिक्सल्स का कि 0 से लेकर 600 पिक्सल्स तक, उसके अंदर फिर ये वाला कोड वर्क करेगा। टॉप नैव ए को क्या करो, फ्लोट नन कर दो। हमने यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट किया हुआ है, फ्लोट नन करने से फ्लोट ख़त्म हो जाएगी और विथ उसकी 100%। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी डिस्प्ले ब्लॉक है तो उसकी विथ 100% ही होती है, तो ऑटोमेटिकली वो 100% ही हो जाएगी। रन करते हैं तो अभी देखें 753 पिक्सल्स। जैसे ही हम 600 पिक्सल्स तक आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लोट नन हो गया, विथ उसकी 100% होगी। तो इस हम मीडिया क्यूरीज की मदद से अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं। जी क्लियर है? जी सर। जी क्या हम लिंक को सेंटर में लेके आ सकते हैं, मतलब जब लिखते दौरान उसको सेंटर में कोई एक ऐसा टैग? जी ये सेंटर में ही है लिंक। नहीं सर, जो लिंक लिखा होता है। जी ये लिंक लिखा हुआ ही है, इसी की बात, किसकी आप नहीं बात? सर, ये लिंक एक इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है ना, लिंक। जी ये लिंक होता है। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ, इसके नीचे ये टेक्स्ट लाइन होंगे सर सेंटर करने के लिए। लिंक href, इसको मैं हैशटैग कर देता हूँ। रन करते हैं। इसकी बात कर रही हैं आप? यस सर। इसको क्या करना है, सेंटर में लेकर आना है? जी। कर सकते हैं आप यहाँ पर स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर, रन करें। अच्छा ये क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है, आपने इसको क्या कर देना है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करें। तो इसने अभी भी नहीं होना, और इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी विथ जो है 100%। रन करें तो ये देखें ये इस तरह सेंटर में आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक होगा जी। एक ये तरीका है, एक तरीका है कि आप इसको डिव लें। हमने डिव ले लिया, इसके अंदर एंकर टैग लिंक 1 और href इसको प्रोवाइड कर दें एंकर टैग को। एंड जी इस कोड की समझ लग रही है आपको? हमने क्या किया, डिव एलिमेंट ले लिया, डिव एलिमेंट के अंदर हमने लिंक ले लिया। अब अगर आपने इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है तो इसको नहीं आप स्टाइलिंग करेंगी, आपने डिव को जाके स्टाइल, अभी मैं रन करता हूँ तो देखें आपके पास ये लिंक आ रहा है। आप इस डिव को स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें, तो अब रन करें तो अब भी ये सेंटर में आ जाएगा इस तरह। अगर डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एंकर टैग को इस तरह पिक करना है तो उसको भी टेक्स्ट लाइन सेंटर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक विथ 100% करें तो तब काम करेगा। अगर आप डिव को सिर्फ टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें, क्योंकि डिव खुद डिस्प्ले ब्लॉक है, अब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे टेक्स्ट लाइन सेंटर ही होंगे। जी क्लियर है? ओके जी। सर एक और, जी सर मतलब एक लिंक को ना हमने एक्टिव करना है, मतलब क्लिक करने से एक्टिव हो वो, परमानेंट ना हो। मैं समझा नहीं, क्लिक करने से एक्टिव हो मतलब? मतलब ये लिंक है ना, 3 लिंक यहाँ पे नैव बार में, जी उस पर क्लिक करने से वो एक्टिव हो जाए। जैसे कि ये आपने होवर किया हुआ है जी और इसका बैकग्राउंड ये ग्रे हो रहा है, जी। तो मैं कह रहा हूँ कि जब क्लिक को, करने से, हाँ जी, तो आप इसको, हमने ओवर जो किया हुआ है आप इसको एक्टिव कर दें, रन करें
तो अब देखें कुछ भी नहीं होगा। जब हम क्लिक करेंगे तो अब तब ये काम करेगा। इस पर क्लिक करें तब अब ये काम करेगा। जी सर, थैंक यू। ओके जी। सर ये ओवर के रिलेटेड एक और क्वेश्चन था जी कि जब आपने कहा था ना कि जब हम इमेज को भी ओवर करने से उसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, जी। तो मैंने जब किया था तो वो ब्लिंक करने लग जाता है इमेज और वो बड़ी स्क्रीन पे आ जाता है, ऐसा क्यों? आपने ओवर का कोड फिर गलत लिखा होगा। हो सकता है। जी, इसमें ये देखें ना, एक तो ये है इमेज, हम यहाँ पर ही एक्टिव बैकग्राउंड कलर हम इस पे लगा देते हैं कि एंकर टैग जब ओवर हो तो ओपेसिटी जो है इसकी 0.5 हम कर देते हैं, एंड बैकग्राउंड कलर जो है इसको हम रेड कर देते हैं। रन करते हैं तो ये देखें। सर लिखा तो मैंने भी ऐसे। अच्छा, अब डिफरेंस देखें इसमें कोड में। हमने जब एंकर टैग को किया टेक्स्ट अलाइन सेंटर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक विथ 100%, तो इसकी विथ 100% हो गई है। तो अब आप इस पर कहीं पे भी क्लिक कर दें उसके एरिया में, मतलब विथ उसके विथ में 100% के अंदर अंदर, तो ये काम करेगा। लेकिन जब हमने डिव में किया है इस तरह और एंकर टैग को इस तरह लिखा है सिर्फ, तो जहाँ पर एंकर है, जहाँ पर एंकर टैग है, ये स्टाइलिंग सिर्फ वहाँ पर ही रहेगी, क्योंकि एंकर टैग सिर्फ इस एरिया में है। लेकिन नीचे वाला जो हमने किया उसको विथ 100% कर दिया। जी गाइस, क्लियर है? सर क्लियर है। ऑलराइट जी। उसके बाद मीडिया क्यूरीज फॉर कॉलम्स, सेम वही चीज़ जो मैंने आपको पहले एग्जांपल के तौर पे दिखा दी। हम ट्राई इट योरसेल्फ में आ जाते हैं और सबसे पहले हम लार्ज स्क्रीन्स में आते हैं। तो लार्ज स्क्रीन्स में देखें आपके पास 4 कॉलम्स आ रहे हैं। इसका HTML कोड देखते हैं, डिव क्लास रो, और उसके अंदर हमने एक डिव मज़ीद ले लिया क्लास कॉलम, और बैकग्राउंड कलर इसको ये वाला बैकग्राउंड कलर दिया, थोड़ा डार्क शेड है, देन लाइट, अगेन लाइट, और फिर उससे भी लाइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, कॉलम, हमारे पास इस रो के अंदर कॉलम जो है हम उसको टारगेट किया, हमने फ्लोट कर दिया हमने लेफ़्ट। फ्लोट लेफ़्ट करने से क्या हुआ कि वो लेफ़्ट साइड की तरफ तैरना उन्होंने शुरू कर दिया, और विथ हमने रख दी उसकी 25%। विथ हमने 25% की, तो 25% मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो कितना बनेगा, 100% बन जाएगा। और पैडिंग हमने 20 पिक्सल्स दी। अगर हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ना करते तो क्या होता, ये 25% प्लस 20 पिक्सल्स ऐड हो जाता, और इससे ये 100% से भी अबव हो जाता। हमारी विथ जो है वो 100% होती है, तो एक बॉक्स जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको बॉर्डर इस तरह करें तो अब देखें, अब वो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं रहे, तो क्या हुआ, विथ 25% प्लस 20 पिक्सल्स हर कॉलम को, तो इस वजह से उसकी विथ जो है वो इंक्रीज़ हो गई। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से ये पैडिंग भी जो है वो इस 25% के अंदर ही आ रही है। तो इतने कोड की समझ है आप लोगों को? फ्लोट लेफ़्ट करने से लेफ़्ट की तरफ तैरना शुरू कर दिया, विथ हमने 25% कर दी, और पैडिंग हमने 20 पिक्सल्स की हुई है, ताकि ये इसके अंदर का जो कंटेंट जो है वो 20 पिक्सल्स पैडिंग में आ जाए। जी क्लियर है यहाँ तक? ओके जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हम क्या कर रहे हैं, एट मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ 992 पिक्सल्स, मतलब 0 से लेकर 992 पिक्सल्स तक, ऐसे ही है, 0 से लेकर 992 पिक्सल तक। कॉलम को क्या करो, विथ 50% कर दो। तो अब जैसे ही ये 992 पिक्सल्स पे आएगा, अभी ये 1122 पिक्सल्स पे है, जैसे ही ये 992 पिक्सल्स पे आएगा, क्या होगा, इनकी विथ जो है वो हो जाएगी 50%। तो जैसे ही ये 992 पिक्सल्स पे आता है या उससे कम पे, 992 पिक्सल्स
993 पे 25% रहेगी। जैसे ही 992 और उससे कम में आता है तो इसकी विथ हो गई 50%। अब उसके बाद नीचे मज़ीद देखें, ये कोड जो काम करता 0 से लेकर 992 पिक्सल तक काम करता अगर ये वाला कोड नहीं होता। अब क्योंकि ये वाला कोड भी आ गया है तो इस कोड की वैल्यू जो है वो रह गई है 601 पिक्सल से लेकर 992 पिक्सल तक। ऐसे ही है जी। तो अब ये वाला कोड जो काम करेगा मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल्स और कम से कम जो है वो 0 पिक्सल्स। तो इसके अंदर का कोड जो होगा कॉलम उसकी विथ जो है वो 100% हो जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट 25%, जैसे ही ये 992 पिक्सल्स पर आएगा विथ 50%, और जैसे ही ये 600 पिक्सल्स पर आएगा इसकी विथ जो हो जाएगी 100% हो जाएगी। ये देखें जी, क्लियर है। इसमें देखें स्पेसिंग नहीं आ रही है, इसमें स्पेसिंग नहीं आ रही है। अगर हमें स्पेस चाहिए इन दोनों के दरमियान तो हम क्या यूज़ करते हैं? नहीं, स्टाइलिंग की मदद। हाँ जी, मार्जिन बॉटम। तो हम यहाँ पर जब स्मॉल स्क्रीन्स में आ जाएगा तो हम मार्जिन बॉटम प्रोवाइड कर सकते हैं। 20 पिक्सल्स कर दें तो उसमें आपके पास स्पेसिंग आ जाएगी। देखिए अब आपके पास अब मार्जिन बॉटम जो है सिर्फ़ और सिर्फ जब उसके स्क्रीन की साइज़ 600 पिक्सल्स या उससे कम हो तब मार्जिन बॉटम लगेगा। जैसे ही ये 601 पिक्सल्स पर पहुंच जाएगा तो मार्जिन बॉटम ख़त्म हो जाएगा। हम टॉप पर आते हैं तो देखें मार्जिन बॉटम ख़त्म हो चुका है। जैसे ही हम 600 पिक्सल्स पर आते हैं तो मार्जिन बॉटम भी उसको साथ साथ मिल जाती है और विथ उसकी 100% हो जाती है। जी क्लियर है जी सर, क्लियर है। जी। किसी का कोई सवाल हो? तो इसको हम होवर भी कर सकते हैं, जैसे कि हम स्क्रीन को छोटी करें तो कॉलम पर क्लिक करें तो वो प्रिंट करने लग जाए। हाँ जी, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी CSS का कोड लिख दें। ये कोड काम कब करेगा? जब स्क्रीन की साइज़ मैक्सिमम जो है 600 पिक्सल तक रहेगी, 600 पिक्सल्स या उससे अबव रहेगी तो ये वाला कोड काम करेगा। इसके अंदर आप कुछ भी लिख देंगे तो। ओके जी। हम एक और चीज़ ऊपर आपने एक जगह जी ऊपर एक जगह आपने कंटेंट लिखा है लेकिन उसमें से कॉलम डाल ये चीज़ यही जी एक्चुअल में ये फ्लोट है ना। जब हमने फ्लोट पढ़ा था हमने देखा था कि उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनमें भी फ्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, फ़्लोट को क्लियर कर देते हैं। तो इस कॉलम के बाद हम क्या कर रहे हैं, रो के बाद आफ्टर। रो आफ्टर का मतलब है कि रो के बाद कोई भी एलिमेंट आए, इस रो के बाद कोई भी एलिमेंट आता है तो उसमें वो फिर फ्लोटिंग यूज़ ना हो, मतलब फ़्लोट वो काम ना करे। तो हम कंटेंट ये डिस्प्ले टेबल, ये सिर्फ इसका ये वाला कोड है जो हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं जब फ़्लोट कर रहे हों। एक्चुअल में ये फ़्लोट की मदद से हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम फ्लेक्स बॉक्स की मदद से कर रहे होंगे जब हम बूटस्ट्रैप पे पहुंच जाएंगे। ओके, ये देखें अब सेम चीज़ वही, पहले हम उसकी मदद से कर रहे थे फ़्लोट की मदद से, तो अब हम वही चीज़ फ्लेक्स बॉक्स की मदद से अब करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रो के अंदर चार हमारे पास डिव आ गई, 4 डिव आई जिनको हमने क्लास प्रोवाइड की हुई है कॉलम, और हर एक को बैकग्राउंड कलर को चेंज किया हुआ है। तो कोड में आते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो, और रो जो है, ये रो जो है उसको हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आप लोगों को अगर याद हो तो जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो एलिमेंट जितने भी हैं उनकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली रो बन जाती है। याद है हमने लास्ट टाइम जो किया था, डिस्प्ले फ्लेक्स करने से उसके अंदर के जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं उन सब की डायरेक्शन जो है वो कॉलम रो हो जाती है। तो फ्लेक्स रैप करने की मदद से वो रैप हम कर सकते हैं, और कॉलम में फ्लेक्स 25%।
अब ये इसका कोड है फ्लेक्स बॉक्स का, फ्लेक्स 25% और पैडिंग हमने 20 पिक्सल्स दिया है। जैसे ही वो 992 पिक्सल्स या उससे कम हो तो कॉलम कर दो फ्लेक्स 50% और उसके बाद हम मज़ीद कोड लिख देते हैं, जैसे ही मैक्स विथ 600 पिक्सल्स या फिर उससे कम हो तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो सिर्फ और सिर्फ। ये तरीका भी है, आप रो को ही फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दें तो क्या होगा, उसका कोड ऑटोमेटिकली वो फिर 100% पे पहुंच जाएगा। तो अभी देखें ये 25%, जैसे ही 992 पिक्सल्स या उससे कम में होगा तो फ्लेक्स जो है 50% और जैसे ही 600 पिक्सल्स पर आएगा तो क्या होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगा। जी क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब देखें इसमें मार्जिन नहीं नीचे मिली हुई है, तो अगर हम इस रो को, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रो को कर रहे हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अगर हम रो को मार्जिन बॉटम देंगे तो क्या इनमें स्पेसिंग आएगी? हम इस रो को सिलेक्ट करके मार्जिन बॉटम देते हैं तो क्या इनमें स्पेसिंग आएगी? नहीं आएगी। तो हमने मार्जिन बॉटम किसको देना है? हमने इस बॉक्स को देना है जी, कॉलम को देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम और मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स रन कर देते हैं तो देखें इसको मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स सब मिल जाएगी। जी क्लियर है? जी सर। ओके जी। अच्छा जी, अब सेम वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको पहले बताया। अब देखें हमारे पास डिव है क्लास एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डिव हमने कंटेंट रखा हुआ है। ये जो कंटेंट है हमने क्या किया कि बैकग्राउंड कलर येलो और पैडिंग जो है 20 पिक्सल उसको दे दी। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही मीडिया जो है उसकी स्क्रीन मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल मींस के 0 से लेकर 600 पिक्सल तक जब वो स्क्रीन का साइज़ हो तो क्या करो, डिव को सिलेक्ट करो जिसको हमने क्लास दी हुई है एग्जाम्पल। तो ये डिव को सिलेक्ट करके जिसको एक क्लास हमने दी है एग्जाम्पल उसको डिस्प्ले नन कर देगा। तो जैसे ही हम 600 पिक्सल्स तक आते हैं तो क्या होगा, ये देखें डिस्प्ले नन में हो गया। अब आपको वो शो नहीं होगा। अगर यही चीज़ मैं ऐड मीडिया मैं चाहता हूँ कि जैसे ही वो 480 पिक्सल्स पर आए, वो 480 पिक्सल्स पर आए तो मैं दोबारा से इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, 0 से लेकर 480 पिक्सल्स तक डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा, वो हमें शो होगा। 481 से लेकर 600 पिक्सल तक डिस्प्ले नन रहेगा। उसके बाद 601 से लेकर अबव जितना भी है कोड वो उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देगा। मैं रन करता हूँ, दोबारा से बड़ी स्क्रीन साइज़ में आ गए हम। जैसे ही 600 पिक्सल्स पर आएंगे ये डिस्प्ले नन हो जाएगा और उसके बाद जब हम 480 पिक्सल्स पर आएंगे तो क्या होगा, वो डिस्प्ले ब्लॉक होगा। तो डिस्प्ले ब्लॉक की मदद से हमें वो एलिमेंट शो हो जाता है। तो ये देखें हम इस तरह डिफरेंट स्क्रीन्स में, कुछ स्क्रीन होती हैं उसमें कोई एलिमेंट नहीं दिखाते हैं या इमेजेस वगैरह नहीं दिखाते हैं, दोबारा से स्मॉल स्क्रीन्स में जाके हम वो एलिमेंट शो भी करवा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि डिज़ाइन आप किस तरह का बना रहे हैं या लेआउट किस तरह का बना रहे हैं। जी क्लियर है ये? सर क्लियर है। ऑल राइट जी। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना, हम ये फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जब हम बना रहे हो उसमें बहुत ये यूज़ भी होता है। क्योंकि अगर यही फ़ॉन्ट साइज़ आप किसी भी स्क्रीन में देखें, आप ये अगर स्मॉल स्क्रीन में देखें तो आपको ये फ़ॉन्ट साइज़ ही इतना बुरा लगेगा और आपकी स्क्रीन की हाफ में सिर्फ और सिर्फ यही नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले देखें हो क्या रहा है।
यहाँ पर डिव डॉट एग्जाम्पल, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, पैडिंग 20 पिक्सल्स और मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विथ। अब यहाँ पर देखें मिनिमम विथ, इसका मतलब है कि कम से कम 600 पिक्सल्स होनी चाहिए। स्क्रीन साइज़ कम से कम 600 पिक्सल्स हो, उससे अबव जितना भी हो। अगर हम मिन को मैक्स कर दें, इसका मतलब है कि मैक्सिमम 600 पिक्सल्स हो, उससे कम जितने मर्जी स्क्रीन का साइज़ हो, उसको मैटर नहीं करता। लेकिन नेक्स्ट जैसे ही हम कोई और लाइन कोड करते हैं तो वो फिर उस पर वर्क करने लग जाता है। तो अभी हम कहते हैं कि मिनिमम विथ कम से कम 600 पिक्सल्स हो, इससे अबव जितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या करो, डिव जिसको क्लास दी हुई है एग्जाम्पल, उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है 80 पिक्सल्स कर दो। और जैसे ही 600 पिक्सल्स मैक्सिमम विथ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 600 पिक्सल्स, तो क्या करो फ़ॉन्ट साइज़ जाके 30 पिक्सल्स कर दो। तो यहाँ पर आते हैं और 600 पिक्सल्स पर आते हैं, तो फुल 600 पिक्सल्स पे ये आ गया। तो अब देखें जैसे ही ये 600 पिक्सल्स पर आया है, इसमें देखें दोनों ही 600 पिक्सल लिखे हैं, लेकिन हमें पता है टॉप से बॉटम कोड काम कर रहा होता है। तो इसने सबसे पहले मिनिमम विथ देखा 600 पिक्सल्स है, उसके बाद नेक्स्ट उसने दोबारा देख लिया कि मैक्सिमम विथ जो है 600 पिक्सल्स है, तो इसने मैक्सिमम विथ को सिलेक्ट कर दिया कि मैक्सिमम विथ अगर 600 पिक्सल्स हो तो काम क्या करे, फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल करे। अब इससे स्मॉल स्क्रीन जितनी भी हो जाए उसमें ये 30 पिक्सल्स ही रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये 400 पिक्सल्स पर आए, जैसे ही ये 400 पिक्सल्स पर आए, इसमें मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ जो है 20 पिक्सल्स कर दूँ। और जैसे ही ये 300 पिक्सल्स पर आए, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स था, इसको मैं अब 15 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो हम बड़ी स्क्रीन पर आते हैं। अभी इसका फ़ॉन्ट साइज़ 80 पिक्सल्स, जैसे ही ये 600 पिक्सल्स मैक्सिमम और मिनिमम जो है 401, अब 401 तक 30 पिक्सल्स रहेगा। जैसे ही 400 पिक्सल्स पर आएगा फ़ॉन्ट साइज़ जो है 20 पिक्सल्स हो जाएगा। स्क्रीन ये फ़ॉन्ट साइज़ देखेगा स्मॉल हो जाएगा और फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल हो गया। अब जैसे ही ये 300 पिक्सल्स पर पहुंचेगा और उससे कम तक इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 15 पिक्सल्स रहेगा। ये देखें अब ये फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल्स हो गया। आप इस पर मज़ीद और नीचे जाकर लेट्स सपोज़ 250 पिक्सल्स और फ़ॉन्ट साइज़ जो है 10 पिक्सल्स कर दें। तो रन करते हैं हम मज़ीद, अब 250 पिक्सल्स और उससे लेस में आते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ देखें वो और स्मॉल हो चुका है। जैसे जैसे हम स्क्रीन के साइज़ बड़े पर आते रहते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ भी ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज़ होता रहता है। तो ये इस तरह रिस्पॉन्सिव फ़ॉन्ट्स भी बनाए जाते हैं। जी क्लियर है? जी सर। ओके जी, उसके बाद ये फ्लेक्सिबल इमेज गैलरी, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये भी रिस्पॉन्सिव हम कर सकते हैं। अब इसमें देखें फ्लेक्सिबल वेबसाइट, आपके पास हेडर आ गया, नैव बार आ गया, लेफ़्ट साइड पे अबाउट मी और कुछ एलिमेंट्स वगैरह, और राइट साइड पे टाइटल हेडिंग वगैरह इस तरह, और लास्ट पे फिर फुटर। तो इसका जो कोड है हम बड़ी स्क्रीन साइज़ में देखते हैं। आपकी ये फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्कटॉप स्क्रीन साइज़ है, ठीक हो गया जी, उसमें जो भी कोड है। अब हम नीचे आके देखते हैं मीडिया में क्या करो, रो और नैव बार जो है, रो किसको मिली हुई है हम पहले वो देख लेते हैं। नीचे जाकर एक क्लास नैव बार इसको मिली है, और नीचे ये ग्रिड कंटेंट जो है, ये जो कंटेंट जो है ये रो इसको मिली हुई है क्लास। तो इसमें अब कोड में क्या हो रहा है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम
तो अभी जो है डिस्प्ले फ्लेक्स करने से फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो जाती है, लो हो जाती है। फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो जाती है। लेकिन अगर हम कॉलम कर दें तो कॉलम से क्या होगा कि इनकी विथ जो है 100% पे आ जाएगी। तो मैक्स विथ 700 पिक्सल्स का क्या मतलब है, ये कोड कब काम करेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी विड्थ हो जाए 700 पिक्सल। 700 पिक्सल हो जाए, और कम से कम कितनी हो जाए, कम से कम 0, ज़्यादा से ज़्यादा 700 पिक्सल्स हो। तो हम इसको 700 पिक्सल्स पर लेकर आते हैं। तो कोड देखिएगा, इसका लेआउट जो है ये देखें, नैव ये हो गया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और उसके नीचे जो रो जो थी वो भी देखें फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गई, वो ऑटोमेटिकली 100% पे आ गई। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ही पहले से ही फुटर जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही बना हुआ है, और ये टॉप पे भी जो है ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ही बने हुए हैं। जी क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। जी कोई सवाल किसी का? ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, आप ये चीज़ भी चेक कर सकते हैं एट मीडिया ओनली स्क्रीन एंड। अभी तक हमने पढ़ लिया मिनिमम विथ और मैक्सिमम विथ। आप ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली भी कोड कर सकते हैं कि ओरिएंटेशन अगर लैंडस्केप हो तो क्या हो, बॉडी का बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाए। पोर्ट्रेट हो तो पोर्ट्रेट में देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, बाय डिफ़ॉल्ट लाइट ग्रीन। जैसे ही ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो तो बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाए। तो हमारी स्क्रीन की साइजेस जो हैं, ओरिएंटेशन जो होता है लैंडस्केप होता है, मैं इसको इसमें आता हूँ। तो हम रिस्पॉन्सिव, अभी देखें ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप है, ओरिएंटेशन लैंडस्केप। जैसे ही हम इसको पोर्ट्रेट करते हैं, हम रोटेट करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट ग्रीन हो जाएगा। रोटेट करते हैं, अच्छा जी, एक्चुअल में आईफोन SE पिक्सल आईपैड मिनी, जी आईपैड मिनी। ओरिएंटेशन इस टाइम है इसका पोर्ट्रेट, तो कलर लाइट ग्रीन। जैसे ही हम एक्चुअल में ना ये आई थिंक डिटेक्ट नहीं कर रहे होपफुली। तो जब हम इसको ओरिजिनल स्क्रीन्स में देखेंगे अपनी मोबाइल डिवाइसेस वगैरह में, तो उसमें ये कोड काम करेगा। जी क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, इसमें एक मज़ीद अब ये चीज़ आ गई है कि मैक्सिमम विथ और मिनिमम विथ, मैक्सिमम विथ और मिनिमम विथ। अब इस कोड का मतलब देखें, पहले अगर हम ये चीज़ ख़त्म कर दें, हमने ये चीज़ ख़त्म कर दी। अब इस कोड का क्या मतलब है कि मैक्सिमम विथ 900 पिक्सल्स हो और कम से कम कितनी हो, 0 पिक्सल्स हो। लेकिन हम चाहते हैं कम से कम 0 पिक्सल्स ना हो, तो हम क्या करेंगे, एंड लिखकर मिनिमम विथ, कि कम से कम विथ जो हो 600 पिक्सल्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो 900 पिक्सल्स हो। तो अब ये वाला जो कोड जो वर्क करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 600 पिक्सल से लेकर 900 पिक्सल तक काम करेगा। रन करते हैं। अभी देखें स्क्रीन का साइज़ जो है 753 पिक्सल्स, हम 900 पिक्सल्स तक आते हैं, ये काम करेगा। उससे अबव जब चले जाएंगे तो ये इस पे जो भी स्टाइलिंग हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने मीडिया स्क्रीन इसके मीडिया क्यूरी के अलावा कोई कोड किया ही नहीं है। हम 600 से लेकर 900 तक रहेंगे, उस पर वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। जैसे ही हम 600 से कम बढ़ाएंगे तो स्क्रीन वो देखें दोबारा से स्क्रीन वो जो स्टाइलिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब अगर हम ये ख़त्म कर देते हैं, अब अगर रन करते हैं, इसका मतलब है 0 पिक्सल से लेकर 900 पिक्सल्स तक रन करेंगे तो देखें वो कोड काम करेगा। अब ये 0 से लेकर 900 पिक्सल तक काम करेगा। जैसे ही 900 पिक्सल से अबव पे चले जाएंगे तो वो काम करना छोड़ देगा। हम अगर अब यहाँ पर एंड के साथ मज़ीद एक एक्सप्रेशन ऐड कर दें
कि मिनिमम विथ जो है 600 पिक्सल्स, मैक्सिमम विथ 900 पिक्सल, इसके दरमियान जो भी काम हो तो वो काम करेगा। जी क्लियर है? जी आपकी आवाज़ कट रही है। नहीं, पिक्सल वगैरह देने की ज़रूरत तो नहीं होती। ओरिएंटेशन में? जी सर। जी ओरिएंटेशन में नहीं, हमारे पास दो ओरिएंटेशन होते हैं ना बस, एक लैंडस्केप होता है और एक पोर्ट्रेट होता है। ये बेसिकली मोबाइल स्क्रीन्स वगैरह में या टैबलेट पीसीज वगैरह में होता है। हम अपने सिस्टम और उसमें तो नहीं इतना यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये फिर उस पर काम करेगा। जी सर। ओके जी, अब एक और ये आ गया कोड, और ये हमारा लास्ट है। इसको देखिएगा, ऐट मीडिया स्क्रीन ज़्यादा से ज़्यादा 900 पिक्सल्स और कम से कम जो है 600 पिक्सल्स। इतना क्लियर है? हमने लास्ट देखा था कि कम से कम 600 पिक्सल्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा 900 पिक्सल्स हो, तो ये वाला काम करेगा। उसमें हम कोमा लगाकर मिनिमम विथ 1100 पिक्सल्स। इस कोड का क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ इस कोड का मतलब बताएं। सर 1100 से अगर अबाव चल जाएगी दोबारा फिर ये वर्क करेगा। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर तो हम ये चीज़ ख़त्म करते हैं, यहाँ पे कोमा लगा के एक चीज़ ख़त्म करते हैं, इस कोड का मतलब है, बल्कि मैं आपको मज़ीद चीज़ ख़त्म करके दिखाता हूँ। इस कोड का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 900 पिक्सल्स हो, कम से कम 0 पिक्सल्स भी हो, इसने काम करना है। अभी इस तरह हम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 900 पिक्सल्स पर आए और कम से कम जितना भी हो, इसने काम करना है। हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 900 पिक्सल्स हो और कम से कम जो है 600 पिक्सल्स हो, तो ये तब काम करे। अब अगर 600 पिक्सल से कम होगा तो ये वाला कोड काम नहीं करेगा। ठीक हो गया जी? लेकिन हम ये 600 से 900 तक का बस काम कर रहा है, 900 से अब जितना मर्जी ले जाएं, इसने काम नहीं करना है। हम कोमा लगाकर कह देते हैं, मज़ीद एक और एक्सप्रेशन ऐड कर देते हैं कि मिनिमम विथ जो है 1100 पिक्सल्स हो। 600 से 900 पिक्सल्स तक काम करेगा और कम से कम 1100 पिक्सल्स हो, उससे अबव जितना भी हो उस पर ये काम करे। तो अब क्या होगा, 600 से लेकर 900 तक और कम से कम 1100 हो और उससे अबव जितना भी हो उस पर ये काम करेगा। तो स्क्रीन साइज़ इस टाइम 0 पिक्सल्स बिल्कुल। जैसे ही हम 600 पिक्सल्स तक आते हैं, 600 से लेकर 900 तक स्टाइलिंग अप्लाई होगी, फिर 900 से लेकर 1099 तक स्टाइलिंग वो काम अप्लाई नहीं होगी। जैसे ही वो 1100 तक पहुंचेगा तो क्या होगा, वो दोबारा से स्टाइलिंग आ जाएगी उसमें, और उसके बाद जितना मर्ज़ी आप मतलब स्क्रीन साइज़ इंक्रीज़ कर लें, तब तक ये काम करता ही रहेगा। जी क्लियर है ये? जी सर क्लियर है। जी, किसी का कोई सवाल हो? सर अगर 1100 के आगे भी कोई वैल्यू डालनी है तो कोमा लगा के ही डालेंगे। हाँ जी, वो हम कर सकते हैं मज़ीद। मिनिमम विथ के बाद हम इसके बाद मज़ीद कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर 1100 से लेकर भी कुछ रखनी है, लेट सपोज़ हम कह देते हैं मैक्स विथ जो है 1200 और एंड मिनिमम विथ 1100 पिक्सल्स। अब इसका मतलब होगा कि 600 से लेकर 900 पिक्सल्स तक और 1100 से लेकर 1200 पिक्सल्स तक ये वाला कोड काम करेगा। उसके अलावा किसी भी स्क्रीन साइज़ में काम नहीं करेगा फिर ये। जी कोड की समझ लग रही है? 600 से लेकर 900 तक एंड 1100 टू 1200 पिक्सल्स तक ये वाला कोड काम करेगा। जी क्लियर है?
जी, किसी का कोई सवाल हो? एनीवन? नो सर। ओके जी, तो रिस्पॉन्सिवनेस का पता लग गया आप लोगों को कि वेबसाइट किस तरह रिस्पॉन्सिव बनती है। सिर्फ और सिर्फ यही कोड है, जी सिर्फ और सिर्फ यही कोड होता है कि इस स्क्रीन से लेकर इस स्क्रीन तक ये वाला कोड काम करे, इतने पोर स्क्रीन साइज़ से लेकर इतनी स्क्रीन साइज़ तक ये वाला कोड काम करे। तो बाकी नेक्स्ट वीक जब हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे मंडे से, क्योंकि हमारे 2 लेक्चर्स होंगे बूटस्ट्रैप के, मंडे एंड ट्यूसडे। तो मंडे एंड ट्यूसडे को आप लोग हर स्क्रीन के अकॉर्डिंगली कि मोबाइल डिवाइसेस की क्या स्क्रीन साइज़ होती हैं, उसके बाद टैबलेट पीसीस के क्या होते हैं, और मीडियम लैपटॉप्स के क्या होते हैं, फिर उससे लार्ज स्क्रीन साइज़ में क्या होते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज़ क्या होते हैं। तो ये सब फिर हम बूटस्ट्रैप के साथ देख रहे होंगे इंशाल्लाह। सर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट फर्क क्या है? लैंडस्केप में आपके स्क्रीन साइज़ जो है लैंडस्केप में रहती है। आप इस टाइम मोबाइल यूज़ कर रही हैं? यस सर। जी, आपने मोबाइल किस तरह पकड़ा हुआ है? कैमरा जो है वो आपके लेफ़्ट साइड पे आ रहा है या फिर टॉप पे आ रहा है? मेरे लेफ्ट साइड। लेफ़्ट पे आ रहा है। इस टाइम आपका ओरिएंटेशन जो है ये लैंडस्केप मोड है, आपने लैंडस्केप किया हुआ है। अगर हम मोबाइल को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करें, जिस तरह कैमरा टॉप पे आ जाता है और हमारा होम बटन जो है वो बॉटम पे आ रहा होता है, तो ये जो ओरिएंटेशन है ये पोर्ट्रेट होता है फिर। ऑलराइट जी। जी, और किसी का कोई सवाल? एनीवन? मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। हमारे साथ एक दोस्त है हमारे, तलहा, उनकी खाला एडमिट है हॉस्पिटल में। सब लोग उनकी दुआ कीजिएगा, अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह उनको जल्दी सेहत अता फरमाए। आमीन। आमीन। ओके जी, किसी का कोई सवाल नहीं है तो सर फिर वाइंड अप करवा दें। ठीक है फिर, जी, ज़रूर इंशाल्लाह अज़ीज़, अल्लाह खैर फरमाएगा। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। उम्मीद रखते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, इन पे उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इसी दुआ पे हम अपना इख्तिताम करते हैं आज के लेक्चर का, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा से इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, और आमीन, इनकी बदौलत हमें इस्लाम, अपने वालिदैन और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक आमीन, अता फरमाए। आमीन। नहीं आमीन। माशाल्लाह सर, ये काम अच्छा भी बहुत कर रहे हैं, मैंने देखा ये पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह, ये पढ़ रहे हैं, काम जी कर रहे हैं। क्योंकि जब इनसे सर, सवाल मेहनत बहुत मेहनत। सवाल वगैरह किया जाए तो ये रिप्लाई देते हैं, खुशी होती है सुन के। सर अगले हफ्ते में ना वकास साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। वकास साहब एक्चुअली थोड़ा सा ना बिजी थे, अभी वो ज्वाइन नहीं कर पाए। ओके, अगले हफ्ते वो भी ज्वाइन करेंगे, तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे उनकी कंपनी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। वो बिलाल साहब नहीं आ रहे आजकल, खैरियत? बिलाल साहब से मैं पूछता हूँ। ऑलराइट जी, चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल जी जी, रखिएगा। अल्लाह सर सब लोग भी अ, अच्छा। जी बोलें। जी 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 जी